हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन लोगों से बातचीत करने के लिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इल्जामात और मुकदमात का सामना कर रहे समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान ने ट्वीट किया है। इन्होंने कहा कि इतने इल्जामात तो दुधवा और वीरप्पन पर भी नहीं लगे। मुझे पुलिस इनकाउंटर में आखिर मरवा क्यों नहीं देते? ये मेरे बड़े से गुनाह की छोटी तस्वीर है। जौहर यूनिवर्सिटी। आजम खान के खिलाफ 27 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। उन पर किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का इल्जाम है। ईडी भी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी आजम खान के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। विशाल हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे रामपुर से जुड़ रहे हैं। विशाल, हमने देखा कि लगातार आजम खान पर शिकंजा कसता हुआ जा रहा है। अब ईडी भी उन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में ट्वीट आजम खान ने किया, उन्होंने कहा है कि हमें पुलिस के जरिए मरवा क्यों नहीं दिया जाता? मेरे छोटे से गुनाह की इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। जी बिल्कुल सना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपा के कद्दावर नेता आजम खान है, जिनका आरोप है कि क्या कहते हैं उन्होंने किसानों की जो जमीन है वो जबरदस्ती कब्जा करी है, जिसको लेकर के 26 मुकदमे उनके पास दर्ज हैं और एक मुकदमा प्रशासन की तरफ से दर्ज कराया गया है। टोटल 27 मुकदमे दर्ज हैं जिसको लेकर के जांच चल रही है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उसके लिए पैसा कहाँ से आया? तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए पैसा कहाँ से आया, इसकी भी जांच के लिए जो अब प्रवर्तन निदेशालय है वो उसने अपनी कमर कस ली है। और ईडी जो है, जो उसने रामपुर पुलिस जो है और रामपुर जिला प्रशासन है, उससे जितनी भी आजम खान पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उन सब पर रिपोर्ट मांगी है। जी मैं शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। हैदराबाद के शेख नईमुद्दीन की लाश को सऊदी अरब से हिंदुस्तान लाया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस खबर को तरजीही बुनियाद पर दिखाया था। न्यूज़ 18 उर्दू के ट्वीट का सऊदी अरब के हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने जवाब भी दिया है। जद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाने ने ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि 27 जून को ही एनओसी जारी कर दिया गया था। नईम की तदफीन में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के शहर जिजान में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाने वाले हैदराबाद के शेख नईमुद्दीन के अफराद खानदान उनकी तजहीज़ और तकफीन के लिए काफ़ी परेशान थे। 1 महीने से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद मरहूम के जज्द खाकी को न हिंदुस्तान भेजा गया और न ही सऊदी अरब में तदफीन के इंतजाम किए गए। फिलहाल शेख नईमुद्दीन की मैयत अस्पताल के मुर्दाखाने में पड़ी है और जो बेवा है नईमुद्दीन की, उनके जानिब से ये कहा गया है कि नईमुद्दीन की आखिरी रसूमात जद्दा में ही, सऊदी अरब में ही अदा की जाए। मुंबई में एक मरतबा फिर मूसलाधार बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। माटुंगा सर्कल और कई इलाकों में बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। लोकल ट्रेन 15 मिनट से 20 मिनट की देरी से चल रही है। वहीं ट्रैफिक के कुछ रास्तों को तब्दील भी कर दिया गया है। बीती शब से ही मुंबई में तेज बारिश हो रही है और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। ऑफिस जाने वाले लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे काफी परेशानी झेल रहे हैं। पानी भरे सड़कों पर लोगों को गाड़ियों को धक्का देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार भी काफी सुस्त हो गई है। अब हम आपको टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाएंगे। इन स्क्रीन में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि माटुंगा, किंग सर्कल और साइन इलाके की तस्वीर में भारी बारिश के सितम को देखा जा सकता है। तो वहीं किंग सर्कल में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। लोग गाड़ियों को धक्का दे रहे हैं। वहीं साइन पुलिस स्टेशन में भी तेज बारिश की वजह से पानी घुस गया है। उधर शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान के कई हिस्से इन दिनों सैलाब से बदहाल हैं। आसाम में सैलाब के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं। अरबों रुपए का माली नुकसान हो चुका है। मुतासरीन की मदद के लिए अमिताभ बच्चन ने वजीर आला रिलीफ फंड में 51 लाख रुपए दिए हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा रिवायती जोशो खरोश के साथ जारी है। अभी तक 2,80,000 से ज्यादा यात्रियों ने मुकद्दस गुफा के दर्शन किए हैं। आज जम्मू यात्री निवास से यात्रियों का ताजा जत्था वादी के लिए रवाना हुआ, जबकि यात्री निवास से आज 2,723 यात्री रवाना हो चुके हैं। उधर नुनवन बेस कैंप से भी यात्रियों का ताजा जत्था मुकद्दस गुफा के लिए रवाना हो चुका है। यात्रियों की सलामती के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रियों ने जम्मू से मुकद्दस गुफा तक तमाम इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। लोगों के ताउन के बारे में भी यात्री खुशी का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम अक्सर लगता रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने इन इल्जामात की तस्दीक भी कर दी। इनका कहना है कि पाकिस्तान में 40 दहशतगर्दी तंजीमें सरगर्म थी।
पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अमेरिका के दौरे पर पाकिस्तान के जरिए बोले जाने वाले कई झूठ से पर्दा उठा दिया है। इमरान खान ने कांग्रेस रुकन शीला जैक्सन के जरिए मुनाकिदा कैपिटल हिल इस्तकबालिया में तकरीर में अहम बातों का एतराफ किया है। इमरान खान ने एतराफ किया है कि पाकिस्तान में 40 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म थीं, लेकिन गुज़िश्ता 15 बरसों में हुकूमतों ने उसकी इत्तला अमेरिका को नहीं दी। उनका कहना है कि दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म थीं, मगर अब हमने दहशतगर्दी पर काबू पा लिया है। इमरान खान ने मजीद कहा है कि हम अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर रहे हैं। इमरान खान ने यह भी वजाहत की कि पाकिस्तान को ये पता था कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही है और उसकी इत्तला पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को ये इत्तला फराहम कराई थी। लेकिन अमेरिका ऐसे हालात में पाकिस्तान से ज्यादा तवक्को कर रहा था, मगर पाकिस्तान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा था। इमरान खान ने 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के हवाले से पाकिस्तान को बरी-उज़्ज़िम्मा करार दिया है। इमरान खान ने एक और हकीकत से पर्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ के दौरे में मसले कश्मीर को मरहलावार तरीके से हल करने के करीब थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बिहार पर कुदरत की मार पड़ी है।